हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी पर, जहां हर बार हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। आज की कहानी एक ऐसी अजीब और खौफनाक सफ़र की है, जहां एक माँ और उसका बेटा एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए पहुंच जाते हैं। एक गांव जो सिर्फ अंधेरे से भरा हुआ है और वहां की हर चीज़ कुछ अलग है। क्या वे इस भयानक जगह से बचकर निकल पाएंगे? कौन था वो रहस्यमय बूढ़ा और उस गांव का क्या सच है? तो दोस्तों, इस रहस्य से भरी कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके होश उड़ने वाले हैं। रात का समय था और विकास उन 16 साल और उसकी माँ अंजलि जयपुर से लौट रहे थे। वे एक बड़े वॉलीबॉल टूर्नामेंट से आ रहे थे और उदयपुर राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे। जयपुर से उदयपुर लगभग 7 घंटे का सफर है, इसलिए उन्होंने सोचा कि कार से जाना सस्ता और सुविधाजनक रहेगा। सफर लंबा था और वे पूरे दिन थक गए थे। शाम के लगभग 7 बजे थे, सूरज डूब रहा था और आकाश में सिर्फ हल्की सी रोशनी बची थी। रास्ते में वे अजमेर के पास एक छोटे शहर किशनगढ़ में रुकने का फैसला करते हैं, जहां वे खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे और पेट्रोल भरवाना भी था। किशनगढ़ शहर एकदम वीरान और सूना लग रहा था, जैसे वहां पर कोई जान नहीं थी। अंजलि ने देखा कि ज्यादातर दुकानें बंद थीं और सड़कें खाली थीं। आखिरकार उन्हें एक जगह दिखाई दी, एक पुरानी दिखने वाली फास्ट फूड की दुकान जो बंद सी दिख रही थी, लेकिन कुछ रोशनी के साथ अंदर कुछ लोग बैठे हुए दिखे। चलो यहां से कुछ ले लेते हैं, अंजलि ने कहा। विकास और उसकी मां कार से उतरे और अंदर चले गए। वहां एक युवक काउंटर पर खड़ा था। उसकी त्वचा असामान्य रूप से सफेद थी और उसके सिर पर छोटे छोटे सुनहरे बाल थे। किशनगढ़ में इस तरह के लोग सामान्यतः नहीं होते, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह युवक अंग्रेजी बोलते समय एक भारी विदेशी लहजा इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वह कहीं और से आया हो। अंजलि और विकास दोनों ही ये सुनकर चौंक गए। फिर जैसे ही दूसरे ग्राहक आए, वह युवक बिना किसी देरी के अचानक धारा प्रवाह हिंदी में बात करने लगा और उसकी बोली पूरी तरह से बदल गई। दोनों माँ बेटा एक दूसरे की ओर देखकर हैरान थे। अंजलि ने धीरे से कहा, यह जगह अजीब लग रही है। विकास ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, चलो खाना लेकर जल्दी निकलते हैं। उन्होंने खाना पैक करवाया और बाहर की तरफ चल दिए। जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं थे और वह नंगे पांव था, उनकी कार की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से लाल थीं और उसकी स्थिति विचित्र लग रही थी। उसके साथ 2 कुत्ते उनकी कार के चारों ओर घूम रहे थे। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस घूरता रहा। अंजलि ने उसे माफ करना कहते हुए पास से निकलने की कोशिश की और वे तुरंत कार में बैठ गए। पेट्रोल की कमी होने की वजह से उन्हें पास के पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा, जो उस रेस्तरां के ठीक बगल में था। जैसे ही वे पंप पर रुके, पीछे से एक पुरानी स्कूल बस आकर खड़ी हो गई। उस बस में कोई बच्चा नहीं था और उसका ड्राइवर बहुत अजीब दिख रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसका चेहरा एकदम पीला लग रहा था। अंजलि ने जल्दी से पेट्रोल भरने की कोशिश की और तभी उन्होंने देखा कि बगल में कुछ महिलाएं खड़ी थीं जो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रही थीं, जैसे कोई जश्न मना रही हो। वे हंस रही थी, लेकिन उनका व्यवहार इतना अस्वाभाविक था कि विकास और अंजलि के दिल में डर की लहर दौड़ गई। विकास ने कहा, माँ, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। अंजलि ने हामी भरी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कार का फोन चार्जर खराब हो गया था। अब उन्हें एक नया चार्जर खरीदना जरूरी था, क्योंकि किशनगढ़ से उदयपुर का सफर बिना लाइटों और घुमावदार रास्तों से होकर था और फोन की बैटरी खत्म होने पर कोई मदद नहीं मिल सकती थी। उन्होंने कार को पास की दुकान के सामने पार्क किया, जो थोड़ी पुरानी और टूट फूट की हालत में थी। जैसे ही वे दुकान के बाहर पहुंचे, विकास की नजर फुटपाथ पर पड़े एक स्ट्रोलर पर गई। उसमें एक अकेला बच्चा बैठा हुआ था जो उन्हें घूर रहा था। अजीब बात यह थी कि आसपास कोई और नहीं था। न बच्चा हिल रहा था, न कोई आवाज थी। बस वह बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहा था। विकास ने घबराते हुए कहा, माँ, वह बच्चा अकेला है, हमें कुछ करना चाहिए। अंजलि भी हैरान थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले दुकान के अंदर जाकर चार्जर खरीद ले और फिर बच्चे के बारे में कुछ करें। अंदर पहुंचते ही उन्होंने इस बारे में दुकान की बूढ़ी कैशियर से बात की। वह औरत काफी शांत और सामान्य लग रही थी, जैसे यह सब आम बात हो। उसने बाहर देखा और कहा, बच्चा कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा।
विकास और अंजलि ने तुरंत बाहर देखा और सच में बच्चा गायब था। वहां बस खाली स्ट्रोलर पड़ा था, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंजलि ने कैशियर से कहा, अभी थोड़ी देर पहले वहां एक बच्चा था। कैशियर ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे आप शायद थक गए होंगे, यहाँ अक्सर इस तरह के भ्रम हो जाते हैं। अंजलि और विकास को कैशियर की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे और ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से एक चार्जर खरीदा और भुगतान किया। काउंटर पर एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वहां एक सेब रखा था जो एकदम गोल और चमकदार था, लेकिन उसका रंग अजीब तरीके से भूरा हो गया था, जैसे वह सेब कोई विषैला फल हो। कैशियर ने अंजलि के सफेद टी शर्ट की तारीफ करते हुए कहा, आपकी टी शर्ट बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी? अंजलि ने हैरानी से जवाब दिया, यह तो बस एक साधारण सफेद टी शर्ट है। बातों का यह सिलसिला उन्हें और असहज कर रहा था। वे तेजी से बाहर निकले और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाई, अंजलि ने रेडियो चालू किया ताकि कुछ संगीत सुन सकें और माहौल को थोड़ा सामान्य कर सकें। लेकिन रेडियो में गाने खुद ब खुद बदलने लगे, बीच बीच में रुकने लगे और आवाजें बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित कर रही हो। वे दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे और किसी भी तरह से उस छोटे से शहर से बाहर निकलना चाहते थे। किशनगढ़ से निकलते ही सब कुछ अचानक सामान्य होने लगा। गाने ठीक से बजने लगे और सड़कें साफ और खाली हो गई। विकास ने धीरे से कहा, यह जगह वाकई में डरावनी थी। क्या यह सब सच था माँ? अंजलि ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह असल में बहुत अजीब था। हमें यहाँ फिर कभी नहीं रुकना चाहिए। विकास और अंजलि की कार किशनगढ़ से तेजी से निकल रही थी। उनके दिमाग में अभी भी पेट्रोल पंप और उस अजीब बच्चे का ख्याल घूम रहा था। सड़क के दोनों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। अंजलि बार बार रियर व्यू मिरर देख रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वह इस खौफनाक अनुभव को जितना जल्दी हो सके भूलना चाहती थी। विकास ने कार का म्यूजिक प्लेयर फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उल्टे शब्द बोल रहा हो। गाने की धुन भी बेतरतीब ढंग से बदल रही थी, जो उनके डर को और बढ़ा रही थी। अंजलि ने घबराहट में म्यूजिक बंद कर दिया और अपनी आंखें सड़क पर जमा लीं। अब उनके लिए केवल एक चीज मायने रखती थी, जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना। करीब 15 मिनट के सफर के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। अंजलि ने सोचा, शायद यहाँ कुछ लोग होंगे जहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। गांव का नाम था बिशनपुरा और ये बहुत पुराना और सुनसान सा लग रहा था। विकास ने असहज होकर कहा, माँ, क्या हमें वाकई यहाँ रुकना चाहिए? अंजलि ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर चलेंगे। बस कुछ ही देर रुकते हैं। वे कार से उतरे और गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर की ओर बढ़े, जहां से उन्हें कुछ रोशनी दिखाई दी। मंदिर में कुछ दीप जल रहे थे, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव के घर मिट्टी और पत्थर से बने थे, जिनकी दीवारें सालों से पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जो और भी भयावह लग रहा था। विकास ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां की दीवारों पर पुरानी ताम्रपत्र और धुंधले चित्र बने हुए थे। अचानक उसकी नजर एक पुराने पुजारी पर पड़ी, जो बहुत ही कमजोर और झुर्रियों से भरा हुआ था। पुजारी ने बिना कुछ बोले एक हाथ से उन्हें इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विकास को असहज कर रही थी। अंजलि ने पुजारी से पूछा, क्या यहाँ पास में कोई जगह है जहां हम थोड़ा पानी ले सकें? पुजारी ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए मंदिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा कुंड था जिसमें पानी भरा हुआ था। अंजलि और विकास ने जैसे ही उस कुंड के पास जाने की कोशिश की, अचानक उन्हें मंदिर के चारों ओर से धीमे धीमे मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। वे दोनों सन्न रह गए। अंजलि ने विकास का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ कुछ तो बहुत गलत है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वे कुंड के पास रुके बिना तेजी से वापस बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, उनके चारों ओर घना धुंध छा गया। गांव का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वह शांत और निर्जन गांव अब पूरी तरह से रहस्यमय और डरावना दिखने लगा था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां अचानक खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। चारों ओर से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके करीब थी।
अंजलि और विकास ने बिना कुछ बोले अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई। विकास ने कार का दरवाजा खोला और दोनों तेजी से अंदर घुसे। अंजलि ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कार के टायर किसी पत्थर जैसी चीज से फंस गए थे और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अंजलि ने घबराते हुए कई बार गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन कार जैसे किसी जाल में फंस चुकी थी। विकास ने कार से बाहर झांकते हुए देखा कि कार के चारों ओर काले धागों जैसे कुछ चीजें लिपटी हुई थीं। वह चौंक गया और जोर से बोला, मां, यह क्या हो रहा है? अंजलि ने भी देखा और दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। विकास ने जल्दी से कार से उतरकर उन धागों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने धागे को छुआ, उसकी उंगलियों पर एक अजीब सी जलन महसूस हुई। वह तुरंत पीछे हट गया। अचानक गांव के मंदिर से तेज आवाज में घंटों की गूंज सुनाई दी और धुंध और गहरा होता चला गया। अंजलि और विकास दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से जाने से रोक रही है। तभी गांव के दूसरे छोर से एक औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसकी चाल बहुत धीमी और अजीब सी थी। उसने धीरे धीरे उनकी ओर आना शुरू किया और उसके कदमों की आवाज उस भयानक सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। विकास और अंजलि के हाथ पैर ठंडे हो गए। वह औरत धीरे धीरे उनकी कार की ओर बढ़ती चली आ रही थी। उसके कदमों की आवाज अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। अंजलि ने विकास को अंदर खींचते हुए कहा, बेटा, हमें कुछ करना होगा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। विकास ने अपनी मां की बात पर सहमति जताई और जल्दी से फोन निकालने की कोशिश की ताकि किसी को कॉल कर सके, लेकिन फोन की स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की ऊर्जा ने उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को बंद कर दिया हो। वह औरत अब उनकी कार के बिल्कुल करीब आ चुकी थी और जैसे ही उसने अपनी उंगलियां कार के दरवाजे पर रखी, हवा एकदम ठंडी हो गई। अचानक एक जोरदार आवाज आई और वह औरत गायब हो गई। धुंध भी धीरे धीरे साफ होने लगी और कार के टायरों से लिपटे काले धागे अपने आप गायब हो गए। अंजलि ने जल्दी से कार स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी ने गति पकड़ ली और वे उस भयानक गांव से तेजी से दूर होने लगे। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वह गांव पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका था, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। अंजलि और विकास दोनों ही एक गहरे सन्नाटे में थे। उनके दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने अभी अनुभव किया था वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। अंजलि और विकास उस अजीब गांव से भाग निकले थे, लेकिन उनकी घबराहट अब भी कम नहीं हुई थी। कार की खिड़कियों के बाहर अब भी घना अंधकार फैला हुआ था और हवा ठंडी और अजीब सी महसूस हो रही थी। सड़क एकदम सुनसान थी, जैसे अब किसी और के अस्तित्व की कोई गवाही ही नहीं बची हो। कुछ दूरी तय करने के बाद विकास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, यह सब असल में क्या था? क्या वो सब सच था या हम सब कुछ सोच रहे थे? अंजलि ने चुपचाप गाड़ी चलाई। उसकी आंखें आगे की सड़क पर जमी हुई थीं। उसने भी शायद इस बारे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास भी कोई तर्क नहीं था। वह जानती थी कि अब उन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में अब भी पिछले कुछ घंटों की भयावह घटनाएं घूम रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनकी कार अचानक रुक गई। गाड़ी ने खुद ब खुद बंद होना शुरू कर दिया और इंजन के बंद होते ही सब कुछ ठहर सा गया। चारों ओर सन्नाटा था और नजरें सड़क के दोनों ओर के गहरे जंगलों पर जमी हुई थीं। अंजलि ने चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। यह क्या हो रहा है? विकास ने चिंतित होकर कहा। अंजलि ने फिर से कोशिश की, लेकिन गाड़ी की हालत जस की तस रही। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का दबाव उन पर हावी हो रहा हो। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें गाड़ी से बाहर निकलकर देखना होगा कि क्या दिक्कत है। विकास बाहर निकलने से हिचक रहा था, लेकिन मां के कहने पर वह धीरे धीरे कार से उतरा। बाहर निकलते ही दोनों ने महसूस किया कि हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई थी और जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे सूखे पत्ते कुचले जा रहे हों और कोई उनके आसपास चल रहा हो। अंजलि और विकास ने जल्दी से कार के बोनट को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बोनट खोला, वहां से धुआं निकलने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी को अचानक क्या हो गया था। शायद इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा, अंजलि ने घबराते हुए कहा। हमें मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन इस अंधेरे में कौन होगा जो हमारी मदद करेगा? विकास ने इधर उधर देखा,
और दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान नजर नहीं आया। लेकिन तभी सड़क के दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई टॉर्च लेकर आ रहा हो। माँ देखो, उसने इशारा किया, कोई आ रहा है। अंजलि ने भी देखा और उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। शायद कोई हमारी मदद कर सके, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे जैसे वह रोशनी करीब आई, दोनों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी साधारण से कपड़े पहने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी रोशनी कमजोर थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी चाल धीमी और थकी हुई लग रही थी। क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई है क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा, जैसे वह उनकी हालत से पूरी तरह वाकिफ हो। अंजलि ने जल्दी से कहा, हाँ, गाड़ी अचानक बंद हो गई है, क्या आप मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, ये जंगल पुराना है, यहाँ गाड़ियां अक्सर खराब हो जाती हैं। मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अपने गांव में ले चलूंगा, वहीं कोई मदद मिल जाएगी। विकास ने असमंजस में पूछा, यहाँ कोई गांव भी है? हाँ बेटा, जंगल के उस पार एक छोटा सा गांव है, निवासपुरा। बहुत पुराना गांव है, लेकिन वहां कुछ लोग अब भी रहते हैं, चलो मेरे साथ। अंजलि और विकास को कोई और चारा नहीं दिखा, इसलिए वे बूढ़े आदमी के साथ चलने लगे। वे धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बूढ़े की लालटेन की रोशनी थोड़ी थोड़ी राह दिखा रही थी। अंजलि और विकास दोनों अब भी सतर्क थे, लेकिन उनके पास इस आदमी के साथ जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। जंगल के अंदर पहुंचते ही दोनों को महसूस हुआ कि पेड़ जैसे और भी पास आ गए थे और हर पेड़ की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। हवा ठंडी होती जा रही थी और दोनों के शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा था। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे बुदबुदा रहा हो। विकास ने अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने चुप रहने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी बिना रुके आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसका चेहरा अब और गंभीर हो गया था। उसकी चाल भी थोड़ी और धीमी हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह रुक गया और बोला, गांव यहीं से शुरू होता है, बस कुछ ही दूर। तुम लोग अब अकेले ही चलो, मैं यहीं से लौटता हूं। विकास और अंजलि हैरान हुए। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? अंजलि ने पूछा। बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं इस वक्त वहां नहीं जा सकता। तुम लोग चले जाओ, गांव के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उसने लालटेन अंजलि के हाथ में थमा दी और खुद वापस मुड़ने लगा। अंजलि और विकास उसे जाते हुए देखते रहे। वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया और फिर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। वे दोनों लालटेन की हल्की रोशनी में गांव की ओर बढ़े। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह जगह असल में वैसी नहीं थी जैसी वह सोच रहे थे। गांव के घर जर्जर हालत में थे और हर जगह सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर घुप अंधकार फैला हुआ था। अचानक एक दरवाजा खुला और एक महिला बाहर आई। उसकी आंखें ठंडी और गहरी थीं। उसने अजीब रंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई कभी नहीं आता। अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? महिला ने उन्हें अंदर बुलाया और वे दोनों घर में दाखिल हुए। घर के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी और हर चीज धूल से ढकी हुई थी। तभी विकास की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसकी सांसें थम गई। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, जैसे वह आदमी सालों पहले का हो। अंजलि ने भी तस्वीर देखी और सन्न रह गई। ये वही आदमी है, उसने धीरे से कहा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह आदमी? वह तो कई साल पहले मर चुका है। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंजलि और विकास को अचानक एहसास हुआ कि वे किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां समय और वास्तविकता का कोई अर्थ नहीं था। उनके चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया। विकास ने तेजी से बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवा में भारीपन बढ़ता जा रहा था और उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होने लगा। अचानक चारों ओर से जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं और वे दोनों एक साथ चीख पड़े। रोशनी धीमी पड़ने लगी और समय जैसे रुक गया। अंततः अंधेरा पूरी तरह से छा गया और जब आंखें फिर से खुली, वे वापस कार में थे। लेकिन इस बार सब कुछ शांत और सामान्य था। गाड़ी चल रही थी और उनके चारों ओर फिर से वही रास्ता था। विकास ने अंजलि की ओर देखा। माँ, ये सब सपना था। लेकिन अंजलि के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा,
मुझे नहीं पता बेटा, शायद ये सब असलियत से भी ज़्यादा हकीकत था।